रुके। हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री एचडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1935 भाग 2 को समझेंगे। भाग 1 में हम उसके 2 पॉइंट्स को समझ लिए थे। आज इसका पॉइंट 3 से लेकर के 6 तक को समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो तीसरा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935 का जो तीसरा टॉपिक है वो कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। कल के ही पॉइंट में हमने बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के शासन अधिनियम के तहत। लेकिन अब देखिए, द्वैध शासन तो फिर आ गया। फिर ये कहाँ से आया? तो देखिए, वो जो द्वैध शासन था वो था प्रांत के लिए, यानी कि राज्यों के लिए। लेकिन यहाँ जो द्वैध शासन का स्थापना हुआ है वो केंद्र के लिए, यानी कि पूरा भारत के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा कि कुछ संघीय विषय, मतलब पूरा संघ के विषय में क्या क्या था। तो सुरक्षा के लिए, वैदेशिक संबंध, यानी कि दूसरे देश से मेरा क्या संबंध है, या कोई बहुत बड़ा धार्मिक मामला, तो ये सब के लिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। ये संघीय विषय किस में रखा गया? गवर्नर जनरल के हाथ में संघीय विषय को रखा गया। और क्या, फिर कहता है कि अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। देखिए, एक तो मुख्य रूप से कौन था? गवर्नर जनरल था। एक किसकी व्यवस्था की गई? मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। और देखिए, तो यहाँ आदमी कितना हो गया? 2 प्रकार का, एक गवर्नर जनरल, एक हो गया मंत्रिमंडल। तो ये 2 पर्सन हो गया। इसीलिए कहा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, मतलब 2 प्रकार से शासन, कि एक गवर्नर के हाथ में, एक मंत्रिमंडल के हाथ में, इस ढंग से, ठीक है। और तो और क्या कहा कि जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। अब ये देखिए, एक शब्द नया आया है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का ही रूप बदल करके अभी जो इंडिया में चल रहा है हम उसको कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। अब ये सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये तीनों का हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग ये तीनों पॉइंट्स को पूरा डिटेल समझना चाहते हैं तो प्लीज़ क्या करें कि माँ गायत्री एचडी ऑफिशियल चैनल में जा करके इसके प्ले लिस्ट में, सिविक्स के प्ले लिस्ट में जा करके इसको आप देख सकते हैं। तो व्यवस्थापिका किसको कहा गया है? विधायिका का, मतलब जो क्या करेगी? कानून बनाने का काम करेगी। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डायरेक्ट कि जो कानून का बनाने का काम करती है विधायिका, जो उसको लागू करवाती है कार्यपालिका, और जो उसका रक्षा करती है न्यायपालिका। तो देखिए, तो यही कहा कि जो मंत्रिमंडल था व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि मंत्रिमंडल किसके मिल करके बना हुआ है? विधायिका के मिल, जो कि कानून बनाने का काम करती है। तो ये था, यानी कि इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से, एक गवर्नर जनरल था, एक मंत्रिमंडल था। और ये किसके लिए? केंद्र के लिए, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई तो उसमें मुख्य रूप से कौन था? गवर्नर जनरल, एक मंत्रिमंडल। तो देखिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रांत में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसका हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट इसमें है कि संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि पूरा एक संघ के लिए न्यायालय की स्थापना की गई कि अगर कोई मामला आता है तो उसको हम न्याय कैसे दिलाया जाए। तो कहता है इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। सही बात है। अगर मान लीजिए न्याय होगा, अगर मान लीजिए किसी को प्रांत में उसको सही फैसला नहीं मिल पाया है तो पूरा क्या करेगा? वो केंद्र स्तर तक जाएगा। इसीलिए कहा कि इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना होगा? 1 होगा, और अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल, यानी कि लंदन को प्राप्त था। ये प्रिवी काउंसिल क्या है? कि लंदन में है। अब देखिए, न्यायालय की संख्या, न्यायालय का स्थापना कहाँ की गई? इंडिया में। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि उसमें न्यायाधीश भी कहाँ गए? एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश इंडिया का ही है, या इंडिया में ही उसको मिला है, जॉब के तौर पर वो काम कर रहा है, ठीक है। अब वो अपना सेवा दे रहा है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि न्यायालय से संबंधित
अंतिम शक्ति, यानी कि उसका फैसला, यदि सही फैसला अगर कुछ देना हो तो किसके पास है, प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त है। यानी कि वो जो फैसला सुनाएगा वही फैसला मान्य होगा अगर वो इस तरह से मामला आगे बढ़ता है तो, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से सिर्फ एक दिखावा का संघीय न्यायालय बनाया, लेकिन उसका मुख्य तौर से क्या था, प्रिवी काउंसिल लंदन इसका फैसला करता था, ठीक है। देखिए हो गया। अब इसका 5वां टॉपिक देखिए, कहता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। देखिए फिर आप वही बात आ गया, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता क्यों होना चाहिए, जो इंडियन संसद है या इंडिया में जिसको प्रांत में जो जिस ढंग से उसको बनाया गया है उसकी सर्वोच्चता होना चाहिए, लेकिन यह सर्वोच्चता किसको दे दिया है, ब्रिटिश संसद को। तो कहता है कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। यानी कि कोई भी अधिनियम में अगर कोई हम कुछ बदलना चाहते हैं तो उसको बदलने का अधिकार मेरे पास, इंडिया के किसी भी लीडर के पास नहीं था। अब देखिए उसको बदलने का अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश संसद के पास। यानी कि ब्रिटिश संसद में यदि वो पारित हो जाता है तो फिर यहाँ नियम में जो परिवर्तन किए हैं वो हो सकता है, लेकिन अगर ब्रिटिश संसद में पारित नहीं होगा तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए फिर कहता है कि प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अब देखिए कि प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका ये कौन है, तो वही गवर्नर जनरल और मंत्रिमंडल है। वो चाह कर के भी ये जो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन या बदलाव का अधिकार किसको है, तो केवल और केवल ब्रिटिश संसद को है, ठीक है। अब इसका 6ठा पॉइंट देखिए। 6ठा पॉइंट कहता है भारत परिषद का अंत, यानी कि भारत में जो परिषद बना हुआ था उसका अंत यही 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में किया गया। तो कहता है इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के टॉपिक हमने क्या क्या समझा, एक समझा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन के द्वारा, जबकि इसी के द्वारा प्रांत में उसको द्वैध शासन को खत्म किया गया था। दूसरा क्या समझे कि संघीय न्यायालय की स्थापना तो हुई, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, लेकिन अंतिम फैसला लेने का निर्णय किसके पास में था, प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन के हाथ में था, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट समझे उसमें था कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी कि ये जो अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें कोई बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल किसको था, ब्रिटिश संसद को था। और चौथा पॉइंट क्या समझे कि भारत परिषद का जो गठन किया गया था इस अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। इसका 2 या 4 टॉपिक और बच गया है जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री एचडी पॉइंट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।